नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं भोपाल में नहीं हूं, आज नागपुर में हूं और नागपुर में बैठ कर ये खबर इसलिए बना रहा हूं। खबर बड़ी है, खबर धार जिले से है। वहां एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, सीएम राइज स्कूल, और वहां के प्रिंसिपल ने जिस तरह महिला शिक्षकों के साथ व्यवहार किया है और महिला शिक्षक जिस तरह से खुलेआम आरोप लगा रही हैं कि ये प्रिंसिपल उन पर दबाव बनाते हैं। अब क्यों दबाव बनाते हैं आप समझ गए होंगे। प्रिंसिपल रंगीन मिजाजी हैं। प्रिंसिपल के ऊपर महिला शिक्षकों ने खुलेआम आरोप लगाया है कि वे सुसाइड कर लेंगी यदि अब इस स्कूल से उन्हें नहीं हटाया गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कल का एक वीडियो दिखा रहा हूं और ये वीडियो है धार की जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी की, नीना वर्मा। नीना वर्मा वहां पर साइकिल वितरण करने के कार्यक्रम में पहुंची थी और वहां एक शिक्षिका रोते रोते उसने यहां तक कहा कि मैं सुसाइड कर लूंगी यदि मुझे इस स्कूल से तत्काल नहीं हटाया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले उस शिक्षिका का वीडियो दिखाता हूं जिसमें वो फूट फूट कर रो रही है और प्राचार्य पर आरोप लगा रही है। उसके बाद में दिखाऊंगा किस तरह से उसने अपनी पूरी पीड़ा विधायक को सुनाई है। पहले ये वीडियो देखिए किस तरह फूट फूट कर रो रही है, मुझे इस स्कूल में नहीं रहना है। देखिए आप। मैं आत्महत्या करने के लिए आप बिल्कुल नहीं करिए। मैं ना आज स्कूल भी नहीं आने वाली थी, पर ये साइकिल वितरण का काम था इसलिए विद्यालय आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैं विद्यालय नहीं आ पाऊंगी। गली जी का लेटर आया है, आपसे हाथ जोड़ के बिल्कुल मत कर बेटा, ऐसा नहीं। मुझे यहाँ काम नहीं करना। हाँ तो मत करो ना, आपको हटा स्कूल नहीं आता प्लीज सर। कर देंगे आपको यहाँ से। अरे आप क्या मैडम हम लोग कुछ नहीं होना है, तो आपने देखा। अब ये जो विधायक हैं नीना वर्मा जी, उन्होंने इस जो शिक्षिका है उसे समझाने की कोशिश किया, गले लगाने की, भाई तू सुसाइड मत करना, ऐसी बात ठीक नहीं है। अब इस शिक्षिका का नाम है, मैं पहले बताऊं ना बताऊं, मेघना शर्मा नाम है और इनका कहना है कि जो प्राचार्य हैं वो गलत आदतों के कारण गलत नियत से उन्हें नोटिस देते हैं और परेशान करते हैं। आप देखिए, पहले मैं इसको सुनवाता हूँ क्या बोल रही है ये शिक्षिका मेघना शर्मा। परेशान दिख रही है, क्या है? मुझे यहाँ से जाना है, मुझे बस कहीं भी भेज दो, मैं चली जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं बोलना। क्यों रो रही हैं आप, क्या दिक्कत है? मैं अब ईमानदारी से काम करने के बाद भी नोटिसों से परेशान हूँ। मैं आत्महत्या करने के लिए विवश हूँ। क्यों नोटिस मिल रहा है मैडम? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, बस मुझे यहाँ से जाना है। कौन से स्कूल में? कहीं भी भेज दो मुझे। कौन से स्कूल में अभी काम कर रही हैं? शांतिवती विद्यालय। क्या नाम है आपका? मेघना शर्मा। आपने सुना? अच्छा, अकेली मेघना शर्मा नहीं, इस स्कूल की अधिकांश महिला अध्यापिका प्राचार्य के व्यवहार से दुखी हैं और उनका यह कहना है कि ये प्राचार्य गलत नजर रखते हैं। 2016 में भी इनकी जांच हुई थी इसी तरह की हरकतों पर, तब धार के तत्कालीन कलेक्टर ने इन्हें निलंबित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, लेकिन शायद ये बच गए होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैंने इन प्राचार्य की भी बाइट बुलवाई है और प्राचार्य का नाम है स्मृति रतन मिश्रा, SR मिश्रा। इनका कहना है कि साइकिल वितरण में कुछ धांधली हुई थी, कुछ गड़बड़ हुई थी या लेट हुआ था, इसलिए मेघना शर्मा को नोटिस दिया गया। मेघना शर्मा इसलिए उन पर गलत आरोप लगा रही हैं। इनका यह भी कहना है कि आप स्कूल की दूसरी महिला शिक्षकों से बात कर लो, मेरा ऐसा कोई नेचर नहीं है। पहले मैं आपको प्राचार्य का सुनवाता हूं, फिर स्कूल की दूसरी जो महिलाएं हैं उनका सुनवाऊंगा। अधिकांश महिलाएं यही कह रही हैं कि प्रिंसिपल रंगीन मिजाजी है, अनावश्यक रूप से स्टाफ रूम में बुलाते हैं और बुलाते नहीं है, फिजिकल होने की कोशिश भी करते हैं। आप पहले प्रिंसिपल को सुनिए, फिर मैं दूसरे अध्यापकों के बयान भी सुनवाऊंगा।
पद बता दीजिए। डॉक्टर SR मिश्रा, प्रिंसिपल CM राइज स्कूल धार। एक शिक्षिका जो है आत्महत्या तक की बात कर रही थी, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये भी आरोप उन्होंने लगाया था। इसको लेके आप क्या कहेंगे? वो आरोप निराधार है। वास्तविकता उसमें यह है कि पिछले वर्ष साइकिलें वितरण इनकी लापरवाही से नहीं हो पाई थी, जिसके संबंध में एक सूचना पत्र इनको दिया गया था। उस आधार पर सहायक आयुक्त महोदय ने भी इनको एक सूचना पत्र जारी किया है, जिससे व्यथित होकर वो इस प्रकार की बात कर रही हैं। इतनी सी बाकी मानसिक प्रताड़ना, कोई महिला यदि मानसिक प्रताड़ना आत्महत्या जैसी बात कर रही है? नहीं, ये उनका कोई विषय व्यक्तिगत पारिवारिक होगा। यहाँ इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है। अन्य महिला शिक्षिकाएँ हैं, उनसे भी पूछा जा सकता है। और ये केवल उस नोटिस से व्यथित होकर, कल इनको नोटिस मिला, इससे व्यथित होकर वो इस प्रकार की बात कर रही हैं। वो यहाँ से चूँकि जाना चाहती हैं, इसलिए उनको कोई भी इस प्रकार का कारण चाहिए। सिंपल नोटिस आया है उनको, कारण बताओ सूचना पत्र, साइकिल ना वितरित होने के कारण पिछले वर्ष की बालिकाएँ वंचित रह गई साइकिल से। इस बाबत उनको नोटिस दिया गया था, जिस पर सहायक आयुक्त महोदय ने उनको नोटिस जारी किया। कल ही मिला, इसलिए आज व्यथित होकर वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाम बता दीजिए। डॉक्टर SR मिश्रा, प्रिंसिपल CM राइज स्कूल धार। तो आपने प्रिंसिपल का सुना, बड़े भोले हैं, 1 मिनट 9 सेकंड जो भी उन्होंने बोला है, और उनका कहना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अब मैं आपको ले चलता हूं, एक और वहां पर जो अध्यापिका हैं, उनका कहना है कि इन्होंने हमसे फिजिकल होने की कोशिश की। रूपाली नायक, जरा सुनिए आप क्या कह रही हैं। उनका कहना है मैसेज भेजते हैं और तारीफ करते हैं, बोला कि आप बड़ी सुंदर हैं, तारीफ करते हैं ये प्राचार्य महोदय। आप तारीफ का जवाब नहीं दो तो मैसेज आता है कि आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। फिर स्टाफ रूम में इनने महिलाओं से फिजिकल होने की कोशिश की है। ये केवल मेघना का नहीं, ये जो दूसरी नाइक मैडम है, इनका भी आरोप है। ये भी सुन लीजिए आप। मेरा नाम रूपाली नाइक है और मैं अलीराजपुर ज़िले से ट्रांसफ़र होके 2021 में धार ज़िले में आई थी। तो मुझे तोरनौद में ही मतलब ज्वाइनिंग हुआ पहला मेरा, जहाँ पे डॉक्टर श्रीमती रत्न मिश्रा सर प्राचार्य थे। और उसके बाद मतलब उनका ऐसा था कि मुझे क्लास में से बुला के ऑफिस में बिठाना, मेरी तारीफ़ करना, क्योंकि मेरी क्या है अनुकंपा नियुक्ति थी। तो वो मुझे है ना तारीफ़ करते थे और फिर बाद में वो मुझे मैसेज भी करते थे। मतलब तारीफ़ करना तो मुझे मतलब अपन जवाब नहीं देते थे तो बोलते थे कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो मैसेज के। ये जो मैसेज आपको करते थे जी, स्कूल समय के बाद करते थे? स्कूल में भी मतलब बुलाने के लिए मुझे मैसेज करते थे कि आप स्टाफ रूम में आ जाओ करके। तो मैं जैसे मना कर देती थी कभी कभी, तो उनको पियून को भेज देते थे वहाँ पे मेरे को लेने के लिए कि मैम को बुला के लाओ करके, मुझे काम है। और फिर फालतू की बातें करते थे। फिर एक बार उन्होंने फिर शारीरिक मतलब उन्होंने कोशिश किया मुझे फिजिकल होने का। तो फिर मैंने उसको विरोध करा। विरोध करने के बाद मैं उनके रूम से बाहर निकल आई थी, तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया और मेरे को आगे यहाँ पे 1 साल भी नहीं हुआ था। और हमारे पर मतलब ऐसे आरोप लगाए थे कि जैसे मैं पढ़ाती नहीं हूँ। अच्छा, कल जब ये विधायक को इस स्कूल में आना था, तब तमाम सारी जो टीचर हैं, 4, 5, 6 जो भी वहां महिला टीचर हैं, सबने प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी की है। ये भी सुन लीजिए आप। प्राचार्य मिश्रा मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्राचार्य मिश्रा मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्राचार्य मिश्रा मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्राचार्य मिश्रा मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो आपने सुन लिया है, अब निर्णय सरकार को करना है। हम सिर्फ खबर बता सकते हैं, हमने दोनों पक्ष बता दिए हैं। प्रिंसिपल अपनी बात कह रहे हैं और महिलाएं अपनी बात कह रही हैं। कौन सही है, कौन गलत है, ये जांच का विषय है। लेकिन एक रंगीन मिजाज शिक्षक के कारण शिक्षा विभाग बर्बाद हो रहा है। तमाम सारा वहां पर आरोप लगा रहे हैं। और जिस स्कूल में पढ़ने वाले, CM राइज स्कूल है, ये बड़ा प्रतिष्ठित, पढ़ने वाले बच्चे टीचर और प्रिंसिपल के इस विभाग का आनंद खूब ले रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे। क्या हालत बन गई है हमारी शिक्षा की। बहुत दुख होता है ये सब चीज देख के। सरकार इस नासूर को और ज्यादा कैंसर बनने से पहले ही जांच करे और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को एक सार्थक पहल जरूर करना चाहिए। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय
ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।